Libra. Welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है ये यू वर्सेस देम के लिए है. सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी निकालूंगी, देन आई विल मूव टूवर्ड्स योर पर्सन्स एनर्जी की एग्जैक्टली आपके पर्सन की एनर्जी क्या है. इसमें हम चेक करेंगे आपकी इंटेंशंस टूवर्ड्स योर पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन की, योर करंट फीलिंग्स, योर पर्सन करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन एंड रिलेशनशिप आउटकम. ओके, और लास्ट में हम रिलेशनशिप गाइडेंस भी देखेंगे. दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. और साइंस की रीडिंग भी मैं ऐड करूँगी, यू कैन चेक दिस आउट. ओके, सो सबसे पहले आपकी इंटेंशन की तरफ चलते हैं. लिब्रा, द पर्सन यू आर डीलिंग विद, उसकी एनर्जी भी चेक करेंगे और आपकी एनर्जी भी चेक करेंगे. सबसे पहले आपकी एनर्जी में गो थ्रू करते हैं लिब्रा, ठीक है. लेट्स सी यू वर्सेस देम लिब्रा. ओके, उसके बाद थोड़ा सा करियर पोर्शन भी हम देखेंगे, ठीक है. करियर पोर्शन का टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है. ओके, लेट्स सी लिब्रा. Let's see your intentions towards your person Libra. Let's see your intentions towards your person Libra. आपकी intentions क्या है आपके person को लेके. Let's see Libra. Let's see your intentions towards your person. Okay. Okay. ओके लिब्रा, अगर मैं आपकी इंटेंशन की बात करूँ द राइट वे, डेफिनेटली आप सिचुएशन को राइट वे में करना चाहते हो. आपका ऐसा है ना कि देखो यार मुझे तो क्लैरिटी चाहिए, आई वांट क्लैरिटी, आई वांट डायरेक्शन इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है. और यहाँ पे ना चीज़ें स्टक है, नेवर जैम टुडे. तो आप ऐसा चाहते हो कि कनेक्शन में कोई स्टैग्नेंसी ना आए, कनेक्शन में मूवमेंट हो, सिचुएशन स्टक ना हो, ठीक है. सो आपका इंटेंशन ये दिख रहा है कि आपको एक राइट डायरेक्शन में ट्रैक को लेके जाना है, आई मीन टू से रिलेशनशिप को लेके जाना है और सिचुएशन को एक राइट ट्रैक पे लेके जाना है, ठीक है. ऐसा है कि देखो अभी आपको लगता है कि सिचुएशन आपके हाथ से जा रही है या फिर कंप्लीटली आपके हाथ में नहीं है, ठीक है. सो दैट्स व्हाई आई फील लाइक कि आप सिचुएशन को चेंज करना चाहते हो, बट स्टिल यू कैन सी द वॉइस, देयर इज डेफिनेटली ब्लॉकेजेस, ठीक है, या फिर उस एनर्जी से आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन होता है, ठीक है. अनदर एनर्जी है चॉइसेस. देखो एक चीज़ ऐसा भी है कि कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि क्या मुझे इस पर्सन की तरफ मूव करना चाहिए, क्या ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही रहेगा, क्योंकि जो भी चीज़ें आपने जो भी चीज़ें आपने इस पर्सन के साथ फेस करी है, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो एनर्जी शिफ्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है. सो ऑल इन द गोल्डन आफ्टरनून ये रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं जो भी आपने क्रिएटिव, एक तो स्पार्क है आपका इस कनेक्शन को लेके, आपने कोशिश भी करी है और इमेजिनेटिव एक वे में आप बहुत ज़्यादा सोच चुके हैं इस कनेक्शन को लेके. तो जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, इफ दिस इज न्यू पर्सन, करंट पर्सन, पास्ट पर्सन, सिंगल्स, अगर आप नए पर्सन से भी मिले हो, ये हर सिचुएशन में रेजोनेट करेगा. तो बहुत जल्दी आप इन्वेस्ट कर चुके हो अगर आप नए पर्सन हो, ठीक है. न्यू पर्सन के साथ डील कर रहे हो, पास्ट पर्सन है, तो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट आपने करी है, किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट आप इस कनेक्शन में फील कर रहे हो. सो दैट इज़ व्हाई यू फील लाइक यार इस कनेक्शन में आगे बढ़ूँ या छोड़ दूँ सिचुएशन को, ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है. दैट इज़ योर इंटेंशन. तो आप उस चीज़ को ना क्लियर करने की एनर्जी में हो कि सिचुएशन मुझे क्लियरली दिख जाए ताकि मैं मूव कर सकूँ, ठीक है. मैनेज टू बी क्लैड. अभी आप देखो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो इस कनेक्शन में वर्कआउट करने का, दिखाने का दैट आई एम डूइंग गुड और मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आपका इंटेंशन ये है कि आप अपने पर्सन को ये चीज़ शो करो कि आपको इस कनेक्शन के बिना फ़र्क नहीं पड़ता, यू आर हैप्पी विदाउट देम, ठीक है. ऐसा भी लग रहा है और एट द सेम टाइम आप इस कनेक्शन में लीड भी चाहते हो. तो हो सकता है कि ना मतलब एक कहते हैं ना एक स्ट्रैटेजी होती है टू बिल्ड समथिंग विद योर पर्सन. तो आपकी स्ट्रैटेजी में क्या दिख रहा है कि आप इस कनेक्शन को वर्कआउट करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है. और उसमें आपको लग रहा है कि फ़िलहाल स्पेस क्रिएट करना, सिचुएशन में गैप देना या फिर इस पर्सन को थोड़ा सा स्पेस दे के सोचने का मौका देना चाहिए, ठीक है. बट एट द सेम टाइम आई फील लाइक कि आप ना कुछ पास्ट की चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहते हो. आप चाहते हो सिचुएशन राइट डायरेक्शन में जाए, राइट ट्रैक पे जाए, ऐसा आपका इंटेंशन मुझे लग रहा है, ठीक है. ये मुझे आपकी इंटेंशन लग रही है लिब्रा. नाउ लेट्स सी योर करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स दिस पर्सन. अब आपकी करंट एनर्जीज देखते हैं टुवर्ड्स दिस पर्सन लिब्रा, द पर्सन यू आर डीलिंग विद लिब्रा. लेट्स सी करंट फीलिंग्स ऑफ यू, ठीक है. आपकी फीलिंग्स क्या है टुवर्ड्स दिस पर्सन. लेट्स सी लिब्रा, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं आपकी करंट एनर्जीज़ क्या है आपके पर्सन को लेके. लेट्स सी लिब्रा. ओके, यहाँ पे है द फूल कार्ड. ओके, न्यू बिगनिंग. ओ नाइस, नाइस लिब्रा. द पर्सन यू आर डीलिंग विद लिब्रा, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है उस पर्सन को लेके. आप अपने पर्सन को लेके करंटली क्या फील कर रहे हैं लिब्रा. लेट्स सी आप अपने पर्सन को लेके करंटली क्या फील कर रहे हैं. ओके, लेट्स सी लिब्रा, द पर्सन यू आर डीलिंग विद, उस पर्सन को लेके आप क्या फील कर रहे हैं. ओके ओके ओके, नाइस 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 लिब्रा, अच्छी एनर्जीज हैं आपकी, ठीक है. लेट्स सी. ओके, द 3 ऑफ पेंटिकल्स, द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 5 ऑफ डायमंड्स, द हर्मिट कार्ड. लेट्स सी यूनिवर्स लिब्रा की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा के पर्सन को लेके. नाइस, वेरी नाइस लिब्रा.
बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी एनर्जी में है, मैं आपको बता देती हूँ। तो क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद दिस फूल कार्ड, डेविल कार्ड एंड विद 3 ऑफ कप्स। एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रही है कि आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे करंटली एक्टिव दिख रहा है। ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड अपने पर्सन की तरफ फील कर रहे हो। यहाँ पर कहते हैं ना कि एक अनएक्सप्लेनेबल पुल जो आपको आपके पर्सन की तरफ लग रहा है। दिस इज़ नॉट नेगेटिव, दिस इज़ नॉट लाइक कि ये ऐसी एनर्जी जहाँ पे सिर्फ आप अट्रैक्टेड फील करो। एक डेडिकेशन, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट फील करना अपने पर्सन के साथ, इस तरीके की आपकी करंट एनर्जी है। सो डेफिनेटली आप चाहते हो कि आप दोनों का यूनियन हो, कम्युनिकेशन हो, आप दोनों की मीटिंग हो, इस तरीके की आपकी प्लानिंग है, ठीक है। और विद दिस एम्प्रेस कार्ड एंड विद एम्पर, ओ माय गॉड कपल गाइस, एम्प्रेस एंड एम्पर। मैंने आपको बोला ना कि आप चाहते हो कि इस कनेक्शन में ग्रोथ हो, एक्सपेंशन हो, आप दोनों का कनेक्शन मूव करे, यूनियन हो, आप दोनों का यूनियन हो, ठीक है। सो विद द 7 ऑफ डायमंड्स एंड विद द पेज ऑफ डायमंड्स, ठीक है। आप यहाँ पे मुझे लगता है रेडी हो, ठीक है। आप कम्युनिकेट करने के लिए रेडी हो, आप एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हो, आप एक डेडिकेटेड एनर्जी में हो कि मुझे इस पर्सन की तरफ एक्शन लेना है एंड आई विल मेक दैट मूव टुवर्ड्स दिस पर्सन, ठीक है। तो आप इस कनेक्शन में स्टैंड लेने के लिए, एफर्ट्स डालने के लिए डेफिनेटली रेडी हो, या फिर आप इस पर्सन को अपना कन्फेशन देना चाहते हो, ठीक है। स्टिल आप थोड़े से गार्डेड एनर्जी में हो, आप सिचुएशन में गो विद द फ्लो चलोगे, बट आपका इंटेंशन है टू बिल्ड समथिंग विद दिस पर्सन, ठीक है, क्योंकि आप थक भी गए हो, ड्रेन भी लग रहे हो मुझे, ठीक है। लेट मी सी अनदर एनर्जी, 9 ऑफ डायमंड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप मैरिड हो तो मुझे लगता है कि ऐसे कहते हैं ना कि जहाँ पे इन्फ्लुएंसेस होते हैं और आपको कुछ सिचुएशन को चेंज करने के लिए अपने हस्बैंड और वाइफ को सपोर्ट करना पड़ता है, जो कि आप पास में नहीं कर पा रहे, तो वो आपका इंटेंशन है कि आप अपने हस्बैंड को या अपने वाइफ को सपोर्ट करोगे, ऐसा लग रहा है, ठीक है। 9 ऑफ डायमंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। इफ दिस इज अबाउट फाइनेंसेस लीब्रा, तो डेफिनेटली अगर आप मैरिड हो, फाइनेंसेस को लेकर हेल्प करना चाहते हो फॉर सम ऑफ यू, या फिर हो सकता है कि आप ये चाहते हो कि आप दोनों के बीच में यूनियन वाली एनर्जी रहे, कोई ऐसा डिसेप्शन वाली एनर्जी प्रेजेंट ना रहे, आप दोनों एक साथ काम करो, चीज़ों को सही करो, ठीक है, सिचुएशन को चेंज करो, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट बिल्डिंग फैमिली, बिल्डिंग सिचुएशंस इन योर फेवर, ठीक है, जहाँ पे आप एफर्ट्स डाल रहे हो, डेडिकेशन में पुट कर रहे हो। सो विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ डायमंड्स एंड हर्मिट कार्ड। आपको पता है कि स्टिल इस कनेक्शन में, इस मैरिज में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, ठीक है, बट फिर भी आप इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हो, ऐसा मुझे लगता है। यू आर रेडी टू पुट एफर्ट्स टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, ठीक है, बहुत क्लियर दिख रहा है, एक रेडी फॉर्म ऑफ एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो विद दिस लवर्स कार्ड एंड विद द 6 ऑफ कप्स, डेफिनेटली मुझे लगता है बहुत हैप्पी हो इस कनेक्शन को लेके। आपको लगता है कि ये कनेक्शन आपको एक विश फुलफिलमेंट दे पाएगा, जिस तरीके की भी विश फुलफिलमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू आर हैप्पी इन दिस कनेक्शन। एट द सेम टाइम आई सी एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के लिए नर्चरिंग, केयरिंग वाली एनर्जी में हो, ठीक है, जहाँ पर आप इस पर्सन को फुलफिल करना चाहते हो, सब कुछ प्रोवाइड करना चाहते हो, ठीक है, जो भी आपके पास है, इस तरीके की एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। आप इस पर्सन के लिए डेडिकेटेड लग रहे हो लीब्रा मुझे, एंड आई जस्ट फील लाइक अभी ना सैटर्न की एनर्जी एक्टिव हो गई है, ठीक है, आज से, और 8 पोर्टल तक तो आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे, एज वेल एज करियर में भी, ठीक है। सो ये मुझे आपकी एनर्जी लगी। लेट्स सी योर पर्सन्स ने, बहुत सारे लोग अपने पर्सन को वेट करें, ठीक है, बट आई फील लाइक डेडिकेशन हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो, ठीक है, बट आप फिर भी मुझे लगता है कि डेडिकेटेड दिख रहे हो जब भी ये पर्सन आएंगे। लेट्स सी योर एक्शन लीब्रा, लेट्स सी योर एक्शन टुवर्ड्स योर पर्सन। लेट्स सी, देखते हैं लीब्रा आपका एक्शन क्या होगा इस पर्सन की तरफ। लेट्स सी व्हाट्स योर नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स योर पर्सन। लेट्स सी, yes, exactly, King of Cups and with the 9 of Swords, okay, the Magician. फॉर सम ऑफ यू आई सी वो मैनिफेस्टिंग। तो इस समय पे मुझे लगता है कि अगर आप इन कम्युनिकेशन भी हो, नो कॉन्टैक्ट में भी हो, आप ना मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखो ऐसा लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन की ब्लॉकेजेस का रिमूवल, या फिर आप चाह रहे हो कि ये पर्सन किसी तरीके की एनर्जी से रिलीज करे, जो भी एनर्जी इस पर्सन के अराउंड है, बिकॉज 9 ऑफ सोर्ड्स रिप्रेजेंट्स कि कहीं ना कहीं कोई पर्सन एक ब्लॉकेज में है, एक ऐसे एस्पेक्ट में है जहाँ पर वो आपकी तरफ कंप्लीटली नहीं आ सकते हैं, बाउंडेड है किसी चीज़ से, ठीक है। सो विद द हर्मिट, मैजिशियन कार्ड एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर फाइंडिंग सम वेज कि सिचुएशन को कैसे फिक्स करा जाए, सिचुएशन को कैसे चेंज करा जाए, दैट इज योर इंटेंशन। और मुझे लग रहा है आगे जाके आप उसी चीज़ में, उसी सिचुएशन में एफर्ट्स डालने की इंटेंशन रख रहे हो, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। तो अभी मुझे लगता है यू आर फाइंडिंग सम वेज, कम्युनिकेशन आप करोगे, बट जब तक आपको कोई तरीका समझ नहीं आएगा तब तक नहीं करोगे। सो विद दिस 8 ऑफ डायमंड्स, मुझे लगता है आने वाले टाइम पीरियड में डेफिनेटली आप कम्युनिकेट करोगे, चीज़ें फिक्स करने की कोशिश कर सकते हो आप फॉर सम ऑफ यू, क्योंकि यहाँ पे ना 8 की एनर्जी एक्टिव हो रही, सैटर्न की एनर्जी एक्टिवेशन हो रहा है यहाँ पे। उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट्स आएंगे अगर बहुत समय से ब्लॉकेजेस थे, ठीक है। नाउ लेट्स सी, एक एंजल नंबर देखते हैं लीब्रा आपके लिए। लेट्स सी लीब्रा, आप अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए क्या आपकी तरफ एक एंजल नंबर आ रहा है, कौन से एंजल्स की एनर्जी आपकी तरफ सराउंडेड है, ठीक है। यहाँ पे है 555 चेंज, आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंपल एज दैट। आप ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी में जा रहे हो, आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आपको क्या करना है, और आपका ना एनर्जी शिफ्ट डेफिनेटली हुआ है, ठीक है। लिंक टू द गॉड, ओह माय गॉड, नाइस नाइस।
0000, ओके, 0000, इट्स अबाउट चेंज, इट्स अबाउट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, ठीक है। तो आप एक ऐसे स्टेज पे आ गए हो जहाँ पर आपके कनेक्शन का रिन्यूअल होगा या फिर बिल्कुल फ्रेश न्यू स्टार्ट होगी। फॉर सम ऑफ यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट, या फिर जो अगर ये न्यू पर्सन है दिस इज योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम पर्सन, ठीक है। बट आई फील लाइक दिस इज समवन जिसके साथ आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर लिंक टू द गॉड आया है। डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से ये कनेक्शन आपको गिफ्ट करा गया है, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से ये कनेक्शन आपके लिए ब्लेसिंग है। या फिर यू कैन टाइप 0000 which is attracting a new soulmate और renewal in this connection, because I feel like आपका नया होगा, बिल्कुल रिन्यू होगा कनेक्शन, या फिर एक न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी आपकी तरफ आएगी, ठीक है। और यू कैन टाइप 555 टू चेंज योर एनर्जी, एक ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव शिफ्ट की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आप एनर्जी में 555 टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और 1717 फॉर अचीविंग गुड थिंग्स इन योर लाइफ विद योर पर्सन, ठीक है। क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेटली आ गया है, आप एक हेल्थी एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ट्रस्ट कर पा रहे हो अपने पर्सन को, ठीक है। ये चीज़ मुझे लग रहा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर पर्सन की एनर्जी लिब्रा, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपको लिब्रा लेके। लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड लिब्रा, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन की एग्जैक्ट इंटेंशंस क्या है लिब्रा को लेके। द पर्सन ऑन लिब्रास माइंड यूनिवर्स, प्लीज़ लेट मी नो लिब्रा के पर्सन की इंटेंशंस क्या है लिब्रा को लेके। ओ माय गॉड लिब्रा, सेम इंटेंशंस, ठीक है। आप दोनों की वाइब्रेशन ऑलरेडी मैच होती हुई मुझे दिख रहे हैं। नाइस, वेरी नाइस लिब्रा, वेरी नाइस। सो यू आर डीलिंग विद समवन जिसकी और आपकी इंटेंशन बहुत सेम है, सेम एनर्जीज आई हैं, डिफरेंट कुछ आया नहीं है। द राइट वे, मैंने आपको बोला था सबसे पहले आपके इंटेंशन में भी यही आया था। दैट इज़ सो गुड लिब्रा, आप दोनों सेम वाइब्रेशन में आते हुए दिख रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे द राइट वे की एनर्जी है, डेफिनेटली आप एक राइट डायरेक्शन में मूव करते हुए दिख रहे हो। दोनों का इंटेंशन सेम है कि इस कनेक्शन को आगे कन्वर्ट करना है इन राइट डायरेक्शन, राइट वे, ठीक है। अनदर आपके पर्सन की इंटेंशन की बात करूँ, ऑल इन द गोल्डन आफ्टरनून, मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ आपने पास में एफर्ट्स डाले थे तो इनको रियलाइज़ वो चीज़ हो गई है, एंड नाउ दिस पर्सन इज रेडी टू पुट डेडिकेटेड एफर्ट्स टुवर्ड्स यू, ठीक है। क्योंकि इनको ना एक स्पार्क फील हो रहा है आपकी तरफ, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील हो रहा है, कंपैशनेट फील कर रहे हैं पर्सन, ठीक है। और इंस्पिरेशन भी लेते हैं, तो डेफिनेटली आप देखोगे कि एक स्पार्क जनरेट होगा इस पर्सन के अंदर, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील होगा, एक अनडिनाइबल पुल फील होगा आपकी तरफ, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि दे कांट रेजिस्ट यू और दे वांट यू इन देयर लाइफ, बेसिकली इनका माइंडसेट है। इन्होंने कुछ चीज़ों से डेफिनेटली लेसन्स ले लिए हैं, पास्ट से लेसन्स ले लिए हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि ये पर्सन बहुत कुछ सीख चुके हैं पास्ट की सिचुएशन से, और वो आपकी एनर्जी में भी आया था कि आपने लेसन्स फाइंड आउट करके वर्कआउट कर रहे हो। सो येस, सच अ क्यूरियस ड्रीम, इनको लगता है थोड़ा सा ना ये दिस इज इम्पॉसिबल थिंग फॉर दिस पर्सन, बट ये फिर भी ना मतलब ऐसा लगता है कि एक इंसान इमेजिनेटिव एनर्जी में रहता है ना कि कैसा होगा ये कनेक्शन, कैसे कन्वर्ट होगा, किस तरीके से चीज़ें जाएंगी, हाउ आई लिव विद दिस पर्सन। तो डे ड्रीमिंग है, इमेजिनेशन बहुत अच्छी लग रही है मुझे इस पर्सन की, ठीक है। तो डेफिनेटली, बट ये कहते हैं ना कई बार ऐसा लगता है इस पर्सन को दिस इज़ नॉट रियलिटी, दिस इज़ अ ड्रीम, तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है। बट ये पर्सन कहते हैं ना डेडिकेटेड है, थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है इस पर्सन को, बट दिस पर्सन इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स यू। यूज़ योर टाइम वेल, इस पर्सन को लगता है कि इनको जल्दी जल्दी चीज़ें कन्वर्ट करनी पड़ेंगी, नहीं तो ये कनेक्शन इनके हाथ से चला जाएगा। सो नाउ दिस पर्सन इज रियलाइजिंग योर वर्थ। और देखो जब ये एनर्जी एक्टिव होती है इसका मतलब ये है कि कोई पर्सन पेशेंस में था पास्ट में, या फिर वो पर्सन इतना ध्यान नहीं दे रहा था। आने वाले टाइम पीरियड में यू विल सी दिस पर्सन इज गोइंग टू बी सीरियस फॉर यू, ठीक है। ये सीरियस एफर्ट्स आपकी तरफ डालेंगे क्योंकि इनको रियलाइज हो गया इस कनेक्शन का वर्थ, ठीक है। नाउ लेट्स सी देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू लिब्रा। लिब्रा, लेट्स सी देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू लिब्रा। द पर्सन ऑन योर माइंड, 7 ऑफ पेंटिकल, जो एनर्जी आपकी आई एक्शन में वो इस पर्सन की एनर्जी भी है, ठीक है। लेट्स सी लिब्रा, द पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट्स देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड लिब्रा। लिब्रा, जो भी पर्सन आपके माइंड में एग्जैक्टली उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। ओके लिब्रा, द पर्सन ऑन योर माइंड, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके। यस, नाइस। लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड लिब्रा। लेट्स सी लिब्रा, द पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड लिब्रा। ओके लेट्स सी, ओके लेट्स सी, ओके लेट्स सी लिब्रा, द पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी लिब्रा, द पर्सन ऑन योर माइंड। ओके लिब्रा, अच्छी एनर्जी आपके पर्सन की, क्योंकि अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो पास्ट में ऐसा हो सकता है कि पर्सन को ना समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से कनेक्शन में कन्वर्शन करना है, किस तरीके से सिचुएशन को चेंज करना है। बर्डन फील कर रहे थे क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था दे हैव डन समथिंग रॉन्ग विद यू, या फिर कहीं ना कहीं आप इन्हें समझ नहीं रहे हो। तो इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा थी और समझ नहीं आ रहा था कि विच डायरेक्शन टू फॉलो। अगर आप इस पर्सन से मैरिड भी हो, सिंगल भी हो, ठीक है, नए अभी न्यूली मिले हो, इस पर्सन से न्यू रिलेशनशिप है, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि जो भी
सिचुएशन आपका करंट रिलेशनशिप भी है, ये चीज़ लग रहा है इस पर्सन को कि डेफिनेटली यहाँ पे बहुत कुछ सिचुएशन बदलने की ज़रूरत है, जो इनको लग रहा है कि ये बदल नहीं पाएंगे। पास्ट में ऐसा लग रहा था, ठीक है, बट नाउ आई सी थिंग्स आर बैलेंसिंग, ठीक है। अगर वो सिचुएशन कंप्लीटली एंड भी नहीं हुए तो मुझे लगता है कि करंटली दिस इज़ दे आर प्लानिंग, या उनको लगता है कि वो चीज़ें एंड होने वाले। तो कुछ लोगों के लिए वो सिचुएशन एंड हो गया है जहाँ पे वो बर्डन फील कर रहे थे, एक डिसेप्टिव एनर्जी में थे। अब मुझे लग रहा है इस पर्सन की एनर्जी की बात करूँ, सो आई डेफिनेटली फील यहाँ पे चीज़ क्या दिख रही है विद द 4 ऑफ डायमंड्स एंड पेज ऑफ डायमंड्स। ये पर्सन टीम वर्क करना चाहते हैं, या फिर दे जस्ट वॉन्ट टू कम टू वर्ड्स यू, ठीक है। या फिर ये सिचुएशन में टीम वर्क का कहने का मतलब है ये आपके साथ एफर्ट्स डालना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। 4 की एनर्जी है, तो डेफिनेटली जो भी मुझे लगता है ना कि इल्यूशनरी एनर्जी थी वो डेफिनेटली निकल गई है। सो विद दिस हाई प्रीस्टेस एंड विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स, आने वाले टाइम पीरियड में ये पर्सन प्लान करें कि कम्युनिकेट करेंगे आपकी तरफ, सिचुएशन को चेंज करेंगे, ठीक है। दैट इज़ देयर इंटेंशन, ठीक है। और ये ना बिल्ड करना चाहते हैं, उन्होंने सेट तो कर लिया अपने माइंड में, बट दे डोंट नो द सिचुएशन कि क्या होने वाला है। तो एक इमोशनल अटैचमेंट दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए दिख रही हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, बट अभी ना करंटली देखो विद दिस हेरोफेंट एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट को लेकर थोड़ा स्टक है अगर आप मैरिड नहीं हो उस पर्सन से। एंड इफ़ यू आर मैरिड तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बहुत सारी सिचुएशंस बदल रही है। दे जस्ट फीलिंग लाइक कि कौन इनका है कौन नहीं है, कौन सी सिचुएशन सपोर्टिव है कौन सी नहीं है। सो बहुत सारे रियलिटी चेक आपके पर्सन को मिलते हुए दिख रहे हैं। सो विद द वर्ल्ड कार्ड, 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, फाइनली इन्होंने डिसीजन ले लिया कि उनको आपकी तरफ इन्वेस्ट करना है। इफ दिस पर्सन इज इन्वेस्टिंग ऑन समवन एल्स इन द पास्ट, आई फील लाइक इस पर्सन ने माइंड बना लिया है कि उनको आपके साथ ही इन्वेस्ट करना है सिचुएशन में, ठीक है। स्टिल आई फील लाइक थोड़ा सा ब्लॉकेज है, बट वो ब्लॉकेज धीरे धीरे करके निकल जाएगा। बट यू बोथ आर ऑन द सेम पेज एक्चुअल में, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। यू बोथ आर ऑन द सेम पेज। लेट्स सी देयर नेक्स्ट एक्शन। तो एक मिसिंग एनर्जी है, ठीक है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो जो एनर्जी थी जहाँ पे स्टक थे, वो एनर्जी से आप दोनों लगभग निकल गए हो, या फिर फॉर सम ऑफ यू आर गोइंग टू रिलीज दैट एनर्जी अगर आपने नहीं करा है तो, ठीक है। जैसे ही आप एनर्जी को अपना चेंज करोगे, यू विल सी योर पर्सन इज ऑल्सो चेंजिंग देयर एनर्जी, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं लिब्रा आपकी तरफ। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं लिब्रा आपकी तरफ। लेट्स सी लिब्रा आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपकी तरफ। आपके पर्सन के नेक्स्ट 8 ऑफ डायमंड, आप करो या आपके पर्सन करें, आई सी बोथ आर कम्युनिकेटिंग टूवर्ड्स ईच अदर। या तो आप इन कॉन्टैक्ट हो या फिर आप इन कॉन्टैक्ट नहीं हो, तो आपके पर्सन की तरफ से डेफिनेटली एक्शन आ सकता है, ठीक है। 8 ऑफ डायमंड, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस चैरियट कार्ड एंड विद दिस किंग ऑफ कप्स, ठीक है। स्टिल देखो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ना आपकी इंटेंशन थोड़ी बेटर नहीं है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा ना कहते हैं फ्लर्टेशियस फॉर्म ऑफ एनर्जी में आएंगे। दिस पर्सन इज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे फ्लर्ट हो, थोड़ा सा एक ऐसी एनर्जी बिल्ड हो जहाँ पर आप थोड़ा सा एक हैप्पीनेस क्रिएट कर पाओ, लाफ्टर क्रिएट कर पाओ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ना ये पर्सन आपको कुछ इस तरीके की सिचुएशन बता सकते हैं जिस वजह से आप थोड़ा इनसिक्योर फील करो, फ्लर्टेशियस फॉर्म ऑफ एनर्जी में रह सकते हैं टू चेंज द सिचुएशन बिटवीन बोथ ऑफ यू, ठीक है। सो विद दिस चैरियट एंड किंग ऑफ कप्स, ये एक्सप्रेशन दे सकते हैं, लव एक्सप्रेस कर सकते हैं आपको, और ऐसा लग सकता है आपको कि कहीं ना कहीं दे आर जस्ट ट्राइंग बेसिकली टू पुट एफर्ट्स टुवर्ड्स यू। थोड़ा सा शिफ्ट देखोगे, बट कहते हैं ना थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव इस पर्सन की एनर्जी में दिख रही है, ठीक है। नाउ लेट्स सी एंजल नंबर फॉर योर पर्सन एनर्जी। आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं, एंड इफ़ यू आर क्रॉस वॉचर इन दिस रीडिंग, आप भी इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। 111 अलर्ट चेंज, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है 111, ओ माई गॉड, 111 2 बार आया है आपके लिए। दिस इज इंट्यूशन एंड अलर्ट। आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है इस समय पे, जो भी इंट्यूशन है आपकी फॉलो। इंट्यूशन कहने का मतलब वो है जो आपको बार बार ट्रिगर करे किसी चीज़ में, या फिर बार बार अंदर से आपको एक फीलिंग आ रही है, ठीक है। एंड जो एक एनर्जी होती है, जो इल्यूजन होता है, वो ये होता है जो कहीं ना कहीं आपको सिचुएशन नेगेटिवली दिखाता है, ठीक है, या फिर सिचुएशन में डरा देता है आपको, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप वो चीज़ फॉलो करें। इंट्यूशन डराएगी नहीं आपको, ठीक है। आपका जो इल्यूजन है वो थोड़ा सा आपको फियर प्रेजेंट कर सकता है। जो सिचुएशन में आपको फियर नहीं है उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। 1 2 3 4 रिवॉर्ड्स, ठीक है। 1 2 3 4 रिवॉर्ड्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपको अपने रिलेशनशिप में चेंज दिखेगा। आपकी पर्सन की तरफ से आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जस्टिस मिलेगा। 777 लक, आपका लक चल सकता है इस रिलेशनशिप में। लेट्स सी वन मोर। आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं 111 से। 101 इमोशंस का एक्सप्रेशन, 101 इमोशंस का एक्सप्रेशन। तो आप देखोगे कि आपके पर्सन आपकी तरफ इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन टाइप 1 2 3 4 फॉर रिवॉर्ड्स और जजमेंट, ठीक है। और यू कैन टाइप 777 फॉर लक in your relationship, intuition, following my intuition और getting to know about my intuition, 111, ठीक है। और 101
इमोशनल एक्सप्रेशन, ठीक है, यू कैन टाइप दिस एनर्जी एंड टेक चार्ज विच इज 555 अगर आप अपने पर्सन की तरफ से चाहते हैं कि आपकी पर्सन आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग एक्शन ले, ठीक है, एंड 10 फॉर कार्मिक कंप्लीशन, ठीक है, और यू कैन टाइप 333 फॉर सपोर्ट। जो भी आप जिस तरीके का मैं मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, एंड एज आई टोल्ड यू रिटन मैनिफेस्टेशंस अभी करंटली बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ये 6 महीने तो रिटन मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली वर्क करेंगे, ठीक है। ओके, दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग लीब्रा फॉर यू। नाउ लेट्स सी योर गाइडेंस, आपके रिलेशनशिप सिचुएशन को लेके आपके लिए क्या गाइडेंस है लीब्रा। लेट्स सी, कुछ गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। लेट्स सी क्या यूनिवर्स आपको कोई गाइडेंस देना चाहते हैं लीब्रा अबाउट योर लव लाइफ। लेट्स सी क्या यूनिवर्स आपके, ओके, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, सिंपल एज दैट, फॉरगिवनेस। और आपको ये बोला जा रहा है कि पास्ट को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, नए चैप्टर में एंटर करो, नई सिचुएशन में एंटर करो, ठीक है, पास्ट को होल्ड नहीं करना है, ठीक है, वो रिपीट नहीं होगा। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपके लव लाइफ में न्यू स्टार्ट हो रहा है लीब्रा, ठीक है। एंड यस, अ टाइम फॉर हीलिंग, हीलिंग का टाइम पीरियड है, थोड़ा सा और समय रहता है बट कंप्लीट होने वाला है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, आप अपने पर्सन की तरफ एक्शन ले सकते हो क्योंकि सिचुएशन इज लाइक कमिंग इन योर फेवर, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी वन मोर, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, लीब्रा एनर्जी, ठीक है, एरी से डील कर सकते हो आप। सो आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट मुझे होते हुए दिख रहा है लीब्रा, आई सी न्यू स्टार्ट इज कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है। नाइस एनर्जीज, ठीक है, आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं जो भी एंजल नंबर्स मैंने बताए। और नॉर्मली यू कैन टाइप 888 टू गेन स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ और करियर लाइफ, ठीक है। नाउ लेट्स सी लीब्रा, देखते हैं करियर एस्पेक्ट को लेके आपके कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर करियर लीब्रा। चैरियट, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, सबसे पहला कार्ड आया है कि आपके करियर में ग्रोथ आ रहा है। जिन चीज़ों को भी आप होल्ड करके रख रहे थे, कोई चीज़ ऐसी जिस पे आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे थे, वेटिंग एनर्जी में थे, ठीक है, वो चीज़ इंडिकेट करा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स कि लीब्रा के करियर में क्या पॉसिबिलिटीज है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन लीब्रास करियर। येस एग्जैक्टली, क्वीन ऑफ कप्स एंड विद दिस पेज ऑफ डायमंड्स। देखो, जिन अपॉर्चुनिटीज़ पे आप ट्राई कर रहे हो अभी मुझे लगता है कि होल्ड करके मत रखो, ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप एक ऐसी एनर्जी में जाओगे जहाँ पर आप खुद का टास्क कर रहे हो, सिचुएशन को वेट नहीं कर रहे हो, फॉलो नहीं कर रहे हो, वैसे ही चेंज आएगा। क्योंकि देखो, ये एक बेसिक नेचर है यूनिवर्स जो कहते हैं कि आपको एक ह्यूमन नेचर है, ये चीज़ बेसिक नेचर है ह्यूमन का कि जब आप किसी चीज़ का वेट करते हो ना तो कहीं ना कहीं वो चीज़ डिले हो जाती है, वो मैसेजेस आप यूनिवर्स तक भेजते हो और यूनिवर्स कहते हैं कि यू आर ऑन द वेटिंग जोन। तो वेटिंग में कुछ नहीं मिलता है, बट विद द क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ डायमंड्स एंड विद दिस हाई प्रीस्टेस एंड विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपको ये बोला जा रहा है कि अपनी प्लानिंग्स को थोड़ा सा ना अपने तक रखना है, ठीक है, किसी को शेयर नहीं करना है। व्हाट यू आर डूइंग, आपकी क्या प्लानिंग्स है, क्या इम्प्लीमेंटेशन, उसको अपने तक रखें क्योंकि चेंज मुझे आता हुआ दिख रहा है। अगर किसी से शेयर करोगे तो पॉसिबिलिटी ये है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी। सो विद द पेज ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, आने वाले टाइम पीरियड में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ रही है। अब देखो, आपको कैसे मैनेज करना है, मैंने आपको बोला डिपेंडिंग ऑन द टाइम, ठीक है। अभी अगर नहीं आ रही तो एक ही साथ सारी आएंगे, बी प्रिपेयर फॉर दैट। आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्रॉम माई लास्ट रीडिंग्स कि आपको एक साथ बहुत सारा लोड या एक साथ बहुत सारी सिचुएशंस आपकी तरफ आ सकती है, प्रेशर आ सकता है आपके वर्क पे, अच्छा फाइनेंसेस आपका रह सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, उसके लिए आपको रेडी रहने की ज़रूरत है क्योंकि वो पैशन आपकी तरफ आ रहा है, वो चीज़ आपके करियर में आ रही है जिसको लेकर आप पैशनेट हो। तो सिंपल एज दैट, वर्क ऑन योर करियर, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी तरफ बहुत सारी सिचुएशन आ रही है। एक डाउन फेज जो था ना आपका करियर में, फाइनेंसेस में, वो सिचुएशन मुझे एंड होते हुए दिख रहा है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, वो सिचुएशन मुझे डेफिनेटली एंड होते हुए दिख रहा है, एक फेज आ गया है, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अभी हो जाएगा। देखो, थोड़ा थोड़ा टाइमिंग डिफर करता है। 8 पोर्टल एक्टिव होने के बाद बहुत सारे लोगों की लाइफ में डेफिनेटली शिफ्ट आएगा, अगस्त मंथ तक भी आएगा, ठीक है। सो विद दिस किंग ऑफ डायमंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस जजमेंट कार्ड, ओ माय गॉड, फाइनली डिसीजन। गाइस, अपना ना माइंड सेट कर लो कि आपको अपने करियर में चाहिए क्या, बिकॉज आई सी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इज कमिंग योर वे। अगर उस समय पे चीज़ें आ जाएंगी और आपको पता नहीं होगा कि कैसे मैनेज करना है, दैट इज नॉट इन सोल्यूशन, ठीक है। तो आपको इंडिकेशन दिया जा रहा है रीडिंग से, अपना माइंड सेट करें कि आपको क्या चाहिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर कमिंग योर वे, ठीक है। दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग अबाउट योर करियर। होल्ड करके मत रखो, ठीक है, होल्डिंग इन द सेंस इस तरीके से मत रखो कि आएगी आएगी आएगी, नहीं, डू नॉट होल्ड द सिचुएशन। अपने ऊपर वर्क करो, रेडी रहो, एटलीस्ट बी रेडी फॉर द सिचुएशन, क्योंकि इतनी सारी सिचुएशंस आएंगी फिर आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी एंजल नंबर फॉर योर करियर लीब्रा। लेट्स सी एंजल नंबर फॉर योर करियर लीब्रा। लेट्स सी एंजल नंबर फॉर योर करियर लीब्रा। ओके, 555 चेंज, मैंने आपको बोला सबसे पहला मैसेज ही है 555 स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव शिफ्ट्स, ठीक है। रिफ्लेक्ट, मैंने आपको बोला ना, अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करो और ये चीज़ फाइंड आउट करो कि आपको क्या चाहिए। मेक डिसीजन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी, तो आपको फाइनल डिसीजन बनाना होगा कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वही चीज़ आपके करियर में आएगी, ठीक है। इस समय पे स्ट्रॉन्ग शिफ्ट्स, ठीक है, 444 और यू कैन से 4444 फॉर सपोर्ट, ठीक है। एंड 18 पॉजिटिव शिफ्ट्स, 18 पॉजिटिव शिफ्ट्स, ठीक है, ये आप टाइप कर सकते हो। 13 फॉर इम्प्रूवमेंट एंड 12 फॉर सक्सेस, नाइस, एंड 10 फॉर कार्मिक कंप्लीशन। इनमें से कोई भी एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है।
ओके, नाउ लेट्स सी गाइडेंस फॉर यू लिब्रा अबाउट योर करियर। बहुत अच्छी एनर्जीज आज तो, और आज 8/8 पोर्टल का स्टार्टिंग है, ठीक है, यानी थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जीज आज से सैटरडे आज से एक्टिव होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ओके गाइज, 1 मिनट। ओके, सैटरडे है, आज से आपकी एक्टिव एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड थे, जो करियर पाथ आपको इंटरेस्टेड था, जहाँ पे आपका एक मेन गोल था, वो चीज़ आपको रिसीव होने वाला है। तो कहते हैं ना बैलेंस, जस्टिस, लिब्रा एनर्जी, बैलेंस, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपकी हिडन थी, जो भी चीज़ें आपको पता नहीं चल रहा था क्या होगा, आपके करियर में ग्रोथ एंड एक्सपेंशन आ रहा हो, आप ही की एनर्जी है, ठीक है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, एक्वेरियस एनर्जी। तो आपको अपने आप को, मैंने बोला ना वही चीज़ है घूम फिर के, बी रेडी, ठीक है। अपने एफर्ट्स डालना शुरू कर दो, डेडिकेशन, एक माइंड सेट कर लो कि वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। जो आप मैनिफेस्ट करो वो तो आना ही आना है आपकी तरफ, ठीक है। येस, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। मैंने बोला ना, ट्रस्ट करो प्रोसेस पे, सिचुएशन पे ट्रस्ट करो, क्योंकि वो चीज़ आने वाली है आपकी तरफ, ठीक है। एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। आप करंट पर्सपेक्टिव में देख लो, मेरी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, वर्कआउट नहीं होगा, ट्रस्ट करो प्रोसेस पे, यूनिवर्स पे, क्योंकि चीज़ें आने वाली है। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखो थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता तो है वो चीज़ आएगी, बट आप ना कहते हैं कि प्रैक्टिकली जब पर्सन चलता है तो उसमें थोड़ा डाउट हो ही जाता है। सो दैट इज़ फॉर यू लिब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइज, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है, कोई मंथ इसमें फिक्स नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय।